आपका जो लेसन चल रहा है वो है विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र। विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र में आपके अनेक प्रकार के विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र बताए थे। इसमें आप आज का है जल विद्युत शक्ति संयंत्र। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में आपका पहला है जल प्रवाह नियमन, यानी जल की जो प्रवाह होती है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए और उसका नियमन कैसे किया जाए। इस पर 3 प्रकार के हैं, पोकर रहित, पोकर सहित और जल स्टोर संयुक्त संयंत्र। उसके बाद में आपका दूसरा नंबर का आता है लोड के आधार पर। लोड के आधार में मूल लोड, दूसरा है पिक लोड और पंप भंडारण संयोजन शक्ति संयंत्र, और तीसरा प्रकार का है आपका शीर्ष के आधार पर। शीर्ष के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, निम्न शीर्ष, मध्यम शीर्ष और उच्च शीर्ष। तो आप इनमें से आप पढ़ेंगे आज पहले जल प्रवाह नियमन के आधार पर। जल नियमन प्रभाव के आधार पर आपके जो बताए गए हैं 3, ये पोखर रहित। पोखर क्या होता है? एक जल को स्टोर करने वाला स्थान होता है जिसे हम तालाब भी बोलते हैं, डैम भी बोलते हैं, तो वो उसको हम पोखर बोलते हैं। तो पोखर कोई भी भंडारण करते हैं, इसमें जल को स्टोर करते हैं, उसको पोखर बोलते हैं। तो इसमें पोखर नहीं है, चलती हुई नदी के ऊपर, कोई भी नदी होती है उस पर, नदी के ऊपर छोटा सा बांध बनाकर, और बांध नहीं बनाकर उस पर चलती हुई नदी के ऊपर टरबाइन लगाकर इसकी संरचना की जाती है। लेकिन इसका कंट्रोल है, इसमें पानी का स्तर अधिक होगा तो ये स्पीड यानी तेज गति से घूमेगा, स्पीड कम होगी तो कम होगा। लेकिन इसका जैसे प्रवाह अधिक होगी तो जो जल है वो व्यर्थ जाता है इसमें कंट्रोल। और यदि पानी कम होगा तो निम्न स्तर की विद्युत स्टोरेज यानी विद्युत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम मात्रा में उत्पन्न होगी, क्योंकि इसकी घूर्णन गति पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये तो आपका पहला होगा पोखर रहित। दूसरा है आपका पोखर सहित। इसमें कुछ छोटा मोटा नदी के साथ साथ छोटा पोखर बना दिया जाता है, जिसमें पिक टैग और अन्य प्रकार के लोड टैग, तो इन दोनों प्रकार के प्रपात बनाकर इस पर कंट्रोल किया जाता है। तीसरा है जल स्रोत संयुक्त यंत्र। इसमें बड़ा स्रोत भंडारण, इसमें दूर दूर से नदियां, नहरें, नाले आदि को संयुक्त करके और इस पोखर की एक बड़ा जल स्रोत संयुक्त किया जाता है, और इसे आवश्यकता के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता है, और ये विद्युत उत्पादन के लिए उत्तम है। इसलिए अधिकतर जो हाइड्रा प्रकार के अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं, उच्च हाइड्रा टरबाइन प्रयोग की जाती है, तो जल स्रोत संयुक्त यंत्र पर की जाती है। तो ये आपके आज 3 प्रकार के जल प्रवाह के आधार पर नियमन किया गया है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखना। नेक्स्ट